नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं फिर से हूँ शक्ति भवन के बाहर। यहाँ अभी तक इसी तरह धरना चल रहा है और ये धरना में प्रदर्शन में और भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए उन्हीं के बीच में से एक धरनारत इंसान हैं, एक कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं संतोष कुमार मौर्य, प्रांतीय महासचिव, राज्य विद्युत परिषद, जूनियर इंजीनियर संगठन, ट्रांसको यूनिट। ये बताइए कि मैं पहले दिन भी कवर किया था और हमारे यहाँ सब दिखाया गया रहा, उसके बाद से क्या प्रबंधन के संज्ञान में चीजें आई कि नहीं आई? बिल्कुल, प्रबंधन ने संज्ञान लेने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमको सार्थक तौर से या औपचारिक रूप से वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रबंधन पूरी तरह से हमारे जो आंदोलन हमारा चल रहा है, पूरे प्रदेश में वर्क टू रूल चल रहा है और यहाँ पे कुछ संख्या में हम लोगों ने प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पे बुला रखा है। जो लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, बाकी लोग हमारे साथी वर्क टू रूल क्षेत्रों में कर रहे हैं। और वो वर्क टू रूल की वजह से हमारा 9 से 5 की कार्यवधि है। 9 से 5 के बाद हमारा कोई भी साथी फील्ड में काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रबंधन उसका संज्ञान ले रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि संज्ञान में लेगा प्रबंधन? क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार आप लोग के प्रदर्शन चल रहे हैं। देख लिए, हम कहीं भी इस उत्तर प्रदेश की जनता को, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है 24/7 बिजली आपूर्ति देने का, उस शासन की मंशा को हम आत्मसात करते हुए उस सुविधा को एश्योर करने के लिए कटिबद्ध हैं। कहीं भी हमारी मंशा किसी भी ग्राहक को, किसी भी उपभोक्ता को परेशान करना या किसी व्यवस्था को ध्वस्त करना हमारा बिल्कुल नहीं है। हम जूनियर इंजीनियर संगठन के लोग हैं, तमाम बहुत ही संयमित तरीके से काम करने के आदी हैं और हमेशा से संयमित तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से अपना प्रदर्शन किया है। तो हम कहीं भी व्यवस्था को व्यवधान में नहीं डालना चाहते। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारा आंदोलन आगे की रणनीति में कहीं ना कहीं और कड़े रूप आगे आपने क्या सोचा है? अगर वो नहीं मानता है प्रबंधन, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बात का निर्णय लेगा कि कहीं ना कहीं हमको आंदोलन का स्वरूप बदलना है या फिर हमको और तगड़े रूप में पूरे प्रदेश को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखा आपने, ये एक कर्मचारी थे, इनका ये कहना है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार वर्मा, केंद्रीय उप महासचिव, राज्य विद्युत परिषद, जूनियर इंजीनियर संगठन। मैं देख रहा हूँ लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो पा रही। अगर नहीं होती है मांगे पूरी, तो क्या करेंगे आगे? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने जो नोटिस दे रखी है कॉर्पोरेशन प्रबंधन को, उसके अनुसार अभी हम जो है ये 10 या 12 तारीख, 12 तक है ना सर, 10 या 12 तक हम जो है ये क्रमिक अनशन करेंगे, जिसमें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लोग आएंगे और ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। उसके बाद भी यदि नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व आर पार की लड़ाई के मूड में होगा और हो सकता है कि हम लोग जेल भरो आंदोलन तक की या पूर्ण कार्य बहिष्कार तक का निर्णय हमारा नेतृत्व ले। जो भी निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा, हम उसको पूरी तरह से सफल कराने के लिए उसको अक्षर से पालन करेंगे। मतलब आर पार की लड़ाई में आप टोटली हड़ताल कर देंगे? बिल्कुल, स्ट्राइक भी कर सकते हैं, का पूरी तरह से काम का भी बहिष्कार कर सकते हैं। इन स्थितियों में निश्चित रूप से हमें अरेस्ट किया जाएगा तो हम जेल भरो आंदोलन के रूप में अपने इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे और सारे लोग जेल तक जाने के लिए बिल्कुल इस बार तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ कुठाराघात किया जा रहा है। हमारी मांगों को सहमतियां बनने के बाद भी पूरा नहीं किया जा रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि अब हम इसे इस स्तर तक ले जाएं। ये रोज का प्रदर्शन हो रहा है, कितने लोग आ जा रहे हैं रोज? देखिए, हमारे जो उपवास पे साथी वो तो 51 डेली बैठ रहे हैं, 51 लोग डेली बैठ रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो जिस संबंधित क्षेत्र के हमारे साथी आ रहे हैं, अवर अभियंता या प्रोन्नत अभियंता, उनके साथ में सहयोगी के रूप में भी उतने ही लोग या उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप पूर्वांचल में देख लीजिए तो लगभग हमें लगता है 100 के आसपास लोग आए हैं, जिसमें से 30 लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग समर्थन में हैं। इसी तरीके से विभिन्न जनपदों से, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे उत्पादन निगम है, चाहे वितरण है, हर क्षेत्रों से हमारे साथी आ रहे हैं और अपने केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरह से अपना संबल और बल प्रदान करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें लगता है कि हम अपने इस आंदोलन को सफल बना पाएंगे और प्रबंधन हमारी मांगों को निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी तर्कपूर्ण मांग है, तो उसको वो पूरा जरूर करेंगे। देखा आपने, ये दूसरे कर्मचारी थे, इन्होंने ये बात कही। चलिए और लोगों से बात करते हैं। लीडर और हैं जो काफ़ी यहाँ लेक्चर दे रहे थे, मैंने इसीलिए इन्हें बुलाया कि चलिए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह, पूर्वांचल सचिव हूँ जूनियर इंजीनियर संगठन का। सिंह साहब, ये बताइए क्या पूरी मामला क्या है? क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आया था, पूरा धरना प्रदर्शन कवर किया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार यहाँ चल रहा है प्रदर्शन।
क्या मांगे पूरी नहीं होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही क्या? सर आपको बताऊं, यहाँ पे हम लोगों की मांग है कि ग्रेड पे हम लोगों को जो मिल रहा था 4800 रुपये, नॉन फंक्शनल ग्रेड पे है जो भी कॉर्पोरेशन में किसी को नहीं मिलता है। ऐसे ग्रेड पे कर हम समापन की मांग कर रहे हैं। हम लोगों को थर्ड टाइम स्केल इससे पहले भी 8700 रुपये मिलता था, ग्रेड पे 8900 रुपये मिलता था अधीक्षण अभियंता का, लेकिन 4800 बीच में ग्रेड पे होने की वजह से वह हमको 8700 रुपये नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का ड्यू है इस समय उनको मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले प्रबंध निदेशक महोदय से वार्ता भी हुई थी और उस वार्ता के क्रम में उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम 8700 ग्रेड पे आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से मुकर करके आज तक वह आदेश निर्गत नहीं किए। और तमाम तरह के संसाधनों की व्यवस्था की मांग किया जा रहा है। ERP आ गया है, ERP में तमाम खामियां हैं, हम लोग उसके लिए मांग करें कस्टमाइज किया जाए, लेकिन यहाँ पे प्रबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, वार्ता करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से यहाँ पे आंदोलन लगातार चल रहा है। आपको लग रहा है इस आंदोलन के बाद वो तैयार हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही मुझे। अगर यहाँ पे चेयरमैन साहब आंदोलन में हम लोगों से वार्ता नहीं करते, प्रबंधन से यहाँ पे हमारे पदाधिकारियों से वार्ता नहीं करता, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा और हम लोग क्रमिक उपवास के बजाय सामूहिक उपवास पे जाने, अवकाश पे जाने का कार्य करेंगे। देखा आपने, इन लोग का साफ कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? मैं डीके प्रजापति, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के मध्यांचल शाखा के सचिव हूँ। और हमारा जो मांगे हैं, हमारा मांगे कोई नया मांगे नहीं है। हमारे जो हमें वर्तमान में हमारे पूर्वजों को मिल रहा था, हमारे जो बुजुर्ग साथियों को मिल रहा है, वही मांगे हैं। और शेष मांगे हमारी व्यवस्था से लेके है। बेहतर उपभोक्ता सेवा देने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक संसाधन चाहिए उससे लेके है। जैसे वर्तमान में आपके ERP व्यवस्था ला दिया गया। ERP तो आपने 200 करोड़ करके खर्च करके ला दिया, लेकिन ERP चलाने के लिए विंडो 10 सिस्टम चाहिए और उसकी व्यवस्था नहीं किया, और उसको आप जूनियर इंजीनियर पे ठोप रहे हैं, जबकि ERP पे 80 से 95% तक काम जूनियर इंजीनियर का है। जूनियर इंजीनियर उस पर करता है, लेकिन उस पर थोप रहे हैं और उससे समय से नहीं होने पे आप उस पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसकी हमारा वो है, इस उत्पीड़न के खिलाफ हमारी ये आवाज़ है। जो क्षेत्रों में आप जो टाइम निर्धारित किए हैं कि इतने दिनों में, इतने समय में ये काम पूरा होना चाहिए, पूरे मध्यांचल में आपको बता दें, जो बड़े टाउनशिप है जैसे बरेली है या इधर लखनऊ है, इसके अलावा कहीं भी आपको केबल फॉल्ट लोकेटर नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए गोंडा में, बलरामपुर में केबल फॉल्ट हो गया तो उसको मशीनें यहाँ से बुलाने लगती है। आप कैसे ये निर्धारित कर सकते हैं कि 4 घंटे में वो काम हो जाए, पूरा हो जाए? यही चीज़ें आप 19-12 पे अगर मानवता दिखाया जाए तो प्रति व्यक्ति को 8 घंटे कम से कम सोने का टाइम होता है, लेकिन आप 4 घंटे बियॉन्ड ड्यूटी आवर भी सेट किया जाए, ड्यूटी आवर सेट किया जाए, मैन पावर सेट किया जाए। नहीं, ऐसी अव्यवहारिक आदेश से मत किया जाए। एक मानवता को देख के जो संभव हो, जो धरातल पे संभव हो, वही आप कार्य निर्धारित किए रहे। और जो साधन की जरूरत है, जैसे वर्तमान में 2 साल हो गए कोविड काल में, एक भी एस्टीमेट पास नहीं हुए। अगर एस्टीमेट पास नहीं होगा, उपभोक्ताओं के सेवा के लिए हमें न्यूनतम सामग्री नहीं मिलेगी, हम विद्युत व्यवस्था कहाँ तक सुधारते रहेंगे, कहाँ तक जुगाड़ व्यवस्था से चलाते रहेंगे? तो हमारी यही मेन मुख्य मांग है कि हमें जो न्यूनतम संसाधन चाहिए वो संसाधन दीजिए, और जो हमें पहले से जो मिल रहा है, हमारी वो वेतन विसंगतियां न पैदा करिए, उसको लागू करिए। देखा आपने, सीधी सीधी बात है इन्होंने जो कही है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह, मैं जनपद अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर जनपद सीतापुर, जनपद अध्यक्ष। आप सीतापुर से हैं। ये बताइए क्या समस्याएं क्या हैं, क्यों यहाँ पे ये आंदोलन हो रहा है? ये आंदोलन हमारा 7 तारीख से अनावरत चल रहा है, विभिन्न चरणों में चल रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। हम लोगों की डिमांड है कि 4800 का विलोपन और 8700 का आदेश हमको चाहिए। हम लोग 24/7 24 आवर हम लोग कार पर काम करते हैं, और चाहे बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, और इसलिए मेरा ये अधिकार है और मैं अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि प्रबंधन आपकी बात मानेगा? क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। नहीं, प्रबंधन की कुंभकर्ण नींद को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये जागेंगे। जब नहीं जागेंगे तब क्या करेंगे? नहीं जागेंगे, फिर उसके लिए दूसरे चरण में जाएंगे और उसके लिए
जो भी संघर्ष की घोषणा होगी, जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम बन रहा है। जेल भरो आंदोलन के लिए हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। देखा आपने, अब जेल भरो आंदोलन का भी इनकी मतलब प्लानिंग हो चुकी है, क्योंकि अगर प्रबंधन नहीं मानता है तो जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। ये मतलब इतना हो सकता है कि जेल भरो आंदोलन ये कर सकते हैं। आज मैं था लखनऊ के शक्ति भवन में। आज मैं ये कहा जा सकता है कि आज मैं फिर था लखनऊ के शक्ति भवन में, क्योंकि ये बिजली कर्मचारियों का हड़ताल जो है अभी तक समाप्त नहीं हुई है और लगातार ये जारी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर प्रबंधन इनकी बात नहीं मानता है तो जेल भरो आंदोलन भी ये कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।